हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब एएमआई चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे मटेरियल्स के कितने टाइप है, उनके क्या प्रॉपर्टीज और वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस क्या है उसके। ये मटेरियल्स के टाइप है। फर्स्ट है मेटालिक मटेरियल, सेकंड है पॉलीमरिक मटेरियल, थर्ड सिरेमिक मटेरियल, फोर्थ कंपोजिट मटेरियल्स, फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स और सिक्स बायो मटेरियल्स। चलो पहला टॉपिक सीखते हैं, मेटेलिक मटेरियल। मेटेलिक मटेरियल, मेटेलिक मतलब मेटल, मेटल मतलब लोखंड आता है इसमें। देखो, मेटेलिक मटेरियल्स आर नॉर्मली कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर मेटेलिक एलिमेंट। मतलब वन और मोर मेटेलिक मेटल मिला के एक मेटेलिक मटेरियल बनता है। एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, फेरस एक्सेट्रा। और उसमें में अल्सो कंटेन सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट, और उसमें सम नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड किए जाते। जैसे एग्जांपल है कार्बन है, नाइट्रेट है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। क्योंकि जैसे एल्यूमिनियम है उसमें कार्बन मिलाएंगे तो उसकी स्ट्रेन बढ़ेगी, वो ज़्यादा हार्ड होगा। ये मतलब बहुत सारे इससे प्रोडक्ट बन सकते हैं। इससे 2000 से 3000 प्रोडक्ट है मेटल के। उसमें क्वांटिटी कितनी होती है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कितनी है, कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, इसके ऊपर से एक प्रोडक्ट तैयार होता है। वो तो किस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज है, वो दोनों मिला के फिर एक प्रोडक्ट बनता है। तो आपको समझ में आया ही होगा, हर एक प्योर मटेरियल में इम्प्योर मटेरियल मिलाना ही पड़ता है, तब जाके एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे एल्यूमिनियम के लिए कार्बन हो गया इम्प्योर मटेरियल। ठीक है, तो मेटल्स आर एक्सट्रीमली गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर है, मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। एंड हीट, हीट भी मतलब हीट अगर हम देंगे तो वो गर्म हो जाता है। एंड आर नॉट ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट, अगर हम लोग उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो लाइट विजिबल नहीं होगी, तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी लाइट उसमें से, लेकिन आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। मेटल आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये डिफॉर्मेबल, विच अकाउंट्स फॉर देयर एक्सटेंसिव यूज इन स्ट्रक्चर एप्लीकेशन। मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, और लेकिन अगर आप उसे टेम्परेचर देंगे, मतलब हीट देंगे, तो वो डिफॉर्मेबल है, वो कौन से भी स्ट्रक्चर में हो सकता है। जैसे आप उसको कोई भी डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेटेलिक मटेरियल के जैसे एप्लीकेशन है, कॉपर है। कॉपर तो कॉपर मतलब तांबा। जैसे कोई भी वायर रहती है, उसके अंदर जो छोटे छोटे वायर रहती है वो तांबे के रहते हैं, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर सकते हैं। जैसे ग्रे कास्ट आयरन हुआ, जो लोखंड रहता है ग्रे कलर का, वो हम अपने जो बाइक रहती है या फिर कोई कार रहती है, उसका इंजन बनाने के लिए वो यूज आता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज है मटेरियल, मेटेलिक मटेरियल की, कि उसको हम लोग किसी भी शेप में बना सकते हैं और वो स्ट्रांग होता है। हीट देने पे वो किसी भी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर सकते हैं और हीट भी पास कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है पॉलीमरिक मटेरियल। पॉलीमरिक मटेरियल मतलब प्लास्टिक होता है और रबर होता है। देखो, पॉलीमरिक मटेरियल्स इंक्लूड द फैमिलियर प्लास्टिक एंड रबर मटेरियल। प्लास्टिक और रबर का मटेरियल होता है। मोस्ट पॉलीमरिक मटेरियल आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो पुअर होते हैं। प्लास्टिक और रबर में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। और कोई मटेरियल रहते हैं वो इंसुलेटर रहते हैं। इंसुलेटर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी को इंसुलेट करता है वो। एंड आर यूज फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिव एप्लीकेशन, तो उसको हम लोग
इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिव के लिए यूज करते हैं। जैसे कहाँ पे जरूरत होती है कि इलेक्ट्रिसिटी पास न हो इसमें से, तो उस जगह पे हम लोग पॉलीमरिक मटेरियल यूज करते हैं। प्लास्टिक, रबर, ये सारे मटेरियल है उसमें। ठीक है, मतलब पॉलीथीन हो गया अपना, जो फूड फूड पैकेजिंग होता है, या फिर इपोक्सी हो गया, फिनोलिक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल है वो पॉलीमरिक मटेरियल होते हैं। These materials typically have two densities, extremely flexible and low softening or decomposition temperatures. ये जो मटेरियल है वो फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हम लोग फूड पैकेजिंग की जो थैली होती है, जो बैग रहती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, जो प्लास्टिक की बनी रहती है। और ये सॉफ्ट होते हैं, और इसको हम लोग डिकम्पोज भी कर सकते हैं टेम्परेचर देके। नेक्स्ट है सेरेमिक मटेरियल्स। सिरेमिक मतलब ये ब्रिटल मटेरियल होते हैं। जैसे हम लोग टी के कप होते हैं, चीनी माटी से बने हुए, ये सारे सिरेमिक मटेरियल है। देखो, सिरेमिक्स आर कंपाउंड ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट। सिरेमिक आर कंपोज ऑफ क्ले, मिनरल, सीमेंट एंड ग्लास। ये क्ले मिनरल जो होता है, जैसे चीनी मिट्टी होती है, उससे बने होते हैं, और ग्लास उसमें मिला के फिर ये मटेरियल बनाया जाता है। दिस मटेरियल टिपिकली इंसुलेटिव टू द पासेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं होती है, ये इंसुलेट करता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। और ये मोर रेजिस्टेंस टू हाई टेम्परेचर एंड हार्श इन्वायरमेंट मेटल्स एंड पॉलीमरिक। हाई टेम्परेचर, और जैसे कोई इन्वायरमेंट हो, हार्श इन्वायरमेंट हो, उसमें ये रेजिस्टेंस होता है, इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। Ceramic materials have high hardness and high temperature strain but are very brittle. इस ये जो मटेरियल है ये हार्ड होता है, किसी भी टेम्परेचर में इसकी स्ट्रेन बनी रहती है, लेकिन ये ब्रिटल होता है, ये टूट जाता है जल्दी। जैसे हम लोग टी कप्स रहते, अगर वो हार्ड रहते हैं, लेकिन अगर गिर जाए तो टूट जाते हैं। टेम्परेचर में उसकी स्ट्रेन बने रहते, जैसे गर्म नहीं होता है इस मटेरियल। ठीक है, थर्ड है कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल्स आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल मतलब ये थोड़ा हार्ड मटेरियल होता है, 2 और 3 मटेरियल को मिला के ये बनाया जाता है। Most composite materials consist of selected filler and reinforcing material and a compatible resin binder to obtain the specific characteristics and desired properties. ये मटेरियल ज़्यादा टफ रहते हैं, इनकी जो टफनेस है वो बहुत हार्ड रहती है, और इसके लिए ये इनकी ये प्रॉपर्टीज है, इसके लिए ये यूज करते हैं मटेरियल। देर आर मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड मैट्रिसेस यूज टू प्रोड्यूस कंपोजिट मटेरियल। रीइंफोर्समेंट मतलब हार्ड, मतलब उनकी मजबूती कितनी है वो है। तो ये मिक्सचर होता है मटेरियल का, बहुत सारे मटेरियल मिलके कंपोजिट मटेरियल तैयार किए जाते हैं। Two outstanding type of modern composite material used for engineering application are fiberglass reinforcing material in a polyester or epoxy matrices and carbon fibers in an epoxy matrix. ये थोड़े हार्ड मटेरियल होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। Electronic material are extremely important type of material for advanced engineering application. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल तो इंजीनियरिंग में यूज होते हैं, जैसे कोई भी इंजीनियरिंग का जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल यूज होते हैं। ये मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे तो शॉक लगने की शॉक नहीं लगता इसमें। ये सारे ऐसे मटेरियल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इज प्योर सिलिकॉन।
which is modify in various ways to change its electrical characteristic. प्योर सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग मॉडिफाई करके उसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल semiconductor have electrical properties that are immediate between the electrical conductor and the insulator. इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल सेमीकंडक्टर होते हैं, जैसे उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं और पास नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए भी यूज होता है या फिर इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेट करने के लिए भी यूज होता है, तो ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है। नेक्स्ट है बायो मटेरियल। बायो मटेरियल मतलब मेडिकल में यूज होते हैं सारे मटेरियल। बायो मटेरियल आर एम्प्लॉय इन कंपोनेंट इम्प्लीमेंटेड इनटू द ह्यूमन बॉडी फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ डिसीज और डैमेज बॉडी पार्ट्स। मतलब अगर आप कोई ह्यूमन है, उसके बॉडी में कोई पार्ट खराब होता है तो उसके बदले ये मटेरियल के पार्ट लगाते हैं। तो जो पार्ट है वो उसमें से कोई रिएक्शन ना हो, कोई कॉज ना हो बॉडी को, ऐसे पार्ट बनाए जाते हैं। These material must not produce toxic substances and compatible with body tissue that must not cause adverse biological reactions. मतलब कोई रिएक्शन ना हो बॉडी को, ऐसे ये मटेरियल पार्ट बनाए जाते जिसको हम लोग ह्यूमन बॉडी के अंदर फिट किया जाता है उनके पार्ट्स के बदले। रिप्लेसमेंट ऑफ ह्यूमन पार्ट्स। Metal, ceramics, polymers, composite and semiconductors may be used as biomaterials. ये सारे उसके ये सारे एग्जाम्पल है उसके। ये सारे मटेरियल यूज करते हैं बायो मटेरियल्स में। मेटल यूज करते हैं, सिरेमिक्स है, पॉलीमर्स है, कंपोजिट एंड सेमीकंडक्टर, ये सारे यूज करते हैं। ये सारे मटेरियल मिला के बायो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपको दिखाई देगा। थैंक यू फ्रेंड्स।